भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्य एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और उसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतः नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से भजन करो। ये सबसे मेन बात है, जो आत्मस्वरूप को जानना है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और हाँ, ये बस 2 ही दे दो मेरी। कोई बात ना लेना। अब मिले ना मिले मेरे से मत दे तो फिर मतलब बच्चा फिर बाप ने लगे फिर। ओ बच्चा है तो प्रसाद कोई नहीं दे। ना भी मिले तो बच्चा ने दिए तो बच्चा ने दे दीजिए। इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मा ने आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुषों ने ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणाविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधाधार से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे। राम राम लीजो, गाड़ी है क्या? मैं छोटी गाड़ी आ जाओ। तो मैं राम राम। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संघात से शोक विभन हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात
मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, नैतत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 पंच महाभूत और 3 गुण, अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है। और इनमें भी एक परम तत्व, परमात्मा तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मा को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है, और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझो। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिहासिक महापुरुषों की प्रसिद्धि और अनुमान, प्रमाणों में यह 4 मुख्य है। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ कि जिससे भक्ति प्राप्त हो। जो मेरी भक्ति करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। भगवान भक्ति के लिए बताए कि भक्ति कैसे बढ़ेगी, तो कहेंगे जो मुझसे प्रेम करता है तो मेरी अमृतमयी कथाओं को सुने, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया, दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको हम प्राप्त करना चाहें। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य सब भी प्राप्त हो जाता है। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है, सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है और वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो हो ही जाते हैं, वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है।
उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, और विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अनिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, सम क्या है, दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, सूरता, सत्य और नृत्य का भी स्वरूप बतलाइए। ये क्या है? त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? और यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? यानी इन चीजों के बारे में मुझे आप विस्तार से समझाइए। उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? ले, और घर क्या है? धनवान वह, निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भाव की भी व्याख्या कीजिए। छोड़ा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य अर्थात चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय आवश्यकता से अधिक धन न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। सोच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 यानी उद्धव जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि यम और नियम कितने प्रकार के हैं, तो यम और नियम दोनों 12 हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। यानी कोई कामना सहित भगवान की पूजा करे या निष्काम पूजा करे, दोनों के लिए ये यम और नियमों का पालन जरूरी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही श्रम है। अगला क्वेश्चन था कि सम क्या है? तो जो हमारी बुद्धि है, जो विषय वासना में लग रही है, उनसे हटकर जो भगवान में लग जाए वो ही शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। और दम क्या है? दमन करना, यानी अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये ही दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। यानी दुख सहन करने का नाम ही तितिक्षा है। लेकिन दुख न्याय से प्राप्त हो, अन्याय से दुख हमें सहन नहीं करना चाहिए। धैर्य क्या है? जिव्या और जिनेंद्रिय, जिव्या और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है। ये दान एक तो अपन अन्न का वगैरह देते हैं, लेकिन ये भी दान है कि किसी को हम अभय दान दे दें, यानी कोई हमसे नहीं डरे, हम किसी से नहीं डरे। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। ये तपस्या क्या है? जो हमारी इच्छा है, कामना है, उनका त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। यानी बाहरी शत्रुओं से तो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी आंतरिक शत्रु हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है, वीरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। सभी जगह और सब में ही हम परमात्मा का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, वही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। उद्धव जी का अगला प्रश्न है, रित किसे कहते हैं? तो जो सत्य और मधुर भाषण बोलता है वो ही रित है। कर्मों में आसक्त न होना ही सोच है, पवित्रता है। कामना का त्याग ही सच्चा संन्यास है। यानी संन्यास ये जरूरी नहीं है
कि हम अपने घर बार को छोड़ें या वस्त्र धारण कर लें। संन्यास है अपनी इच्छाएं, जो कामना है उनका त्याग ही संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। यानी मनुष्य का धन क्या है? बहुत से लोग संपत्ति को जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन वो धन नहीं है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है, क्योंकि संपत्ति हमारे साथ नहीं जाने वाली है, केवल हमारे कर्म और धन ही हमारे साथ, अच्छे कर्म ही या धर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो जो मनुष्य का अभिष्ट धन है वो धर्मी है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, और यज्ञ क्या है? तो भगवान ही यज्ञ है। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। जिससे दक्षिणा दी जाती है खाना खिलाने के बाद, तो ज्ञान का उपदेश देना ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। प्रणाम ही श्रेष्ठ बल है, मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। यानी विद्या क्या है? जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है, वही विद्या है। परमात्मा तत्व को ज्ञान ही विद्या है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है, कि हम पाप नहीं करें, उसे घृणा करें, यही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुणी शरीर का सच्चा सौंदर्य है। शरीर है, दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। अगर हम विषय भोगों की इच्छा करेंगे, कामना करेंगे, तो हमें दुख मिलता है, यही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, कि हम बंध रहे हैं या मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम विषय वासनाओं में, भोग वासनाओं में लगे रहेंगे तो हम बंध जाते हैं, और इनको छोड़ देंगे, ईश्वर की ओर लग जाएंगे, तो वही मोक्ष है। वही पंडित है जो बंधन और मोक्ष को जानता है तत्व से। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है, और मैं और मेरापन जहाँ है वही व्यक्ति मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। और जो व्यक्ति, जैसे महात्मा जन है, संत भगवान है, वो ऐसी ज्ञान दे करके हमें भगवान की ओर प्रेरित करते हैं, जो हमें संसार से निवृत्त कराते हैं और भगवान की ओर लगाते हैं, सच्चे मार्ग की लगाते हैं, वही सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है, और जब हमारा चित्त बाहर ही बाहर घूमता रहता है, संसार में लगा रहता है, वही कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। और हमारे अंदर अगर सत्व गुण की वृद्धि है तो हम स्वर्ग महसूस करेंगे, मृत्यु लोक में भी स्वर्ग महसूस करेंगे। हाँ, तो नाम तमोगुण वृद्धि ही नरक है। कागज ले लूं, हम रख के कागज पूरा सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, और वह गुरु मैं हूँ। भगवान ही गुरु है और गुरु ही भगवान है। तो वो कह रहे हैं भगवान कि गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, और वो गुरु कौन है? वो मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण ही है। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है, तथा सच्चा धनी वही है जो गुणों से संपन्न है। सच्चा धनवान कौन है? पैसे से धनवान नहीं है, जिसके अंदर सच्चे गुण हैं, तत्व गुण हैं, वो ही संपन्न है। जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। ये सबसे धनी कौन है? जिसके पास में गुण है, संपन्न है, वो ही सबसे धनी है। और जिसके असंतोष है, मन में अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है, और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती वो ही कृपण है, कंजूस है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है, और समर्थ है, स्वतंत्र है, और इसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं। वो कौन है? वो जिसकी चित्तवृत्तियां विषयों में आसक्त नहीं है, अर्थात भगवान की ओर लगी हुई है, भोग वासनाओं में नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। उनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। यानी इन प्रश्नों को उत्तर जिसने समझ लिए वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो सहायक है मोक्ष प्राप्त करने में, इच्छा रहित होने में। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी, अच्छा तो फिर छोड़ा। कमल नयन श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं। उद्धव जी ने कहा भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। कुछ कर्म दर्शन को करना चाहिए, कुछ का निषेध नहीं करना चाहिए। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद क्यों दीदी बोल कहते टॉफी ले जा बोल को कहीं करे और चुना जाएगी नहीं और नहीं आएगी सॉरी बोल भगवान की लग जाती जब ले जाओ उधर पड़ी मिल गई। वर्णाश्रम भेद आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है, कुछ का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृश्य वस्तु का बोध होता है और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है और यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्य का कल्याण करने के लिए आधिकारिक वे से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन फलों में त्याग कर दिया, फल दिए, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी है। जो सकाम है, कर्म भी करते हैं और फल से भी वैराग्य नहीं हुआ है और दुख बुद्धि भी नहीं है, जो फल मिल जाए वो ठीक है, वो सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी है। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्ति है और किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। जो मेरी लीला कथा को गान करता है, मेरे भजन करता है, वो क्या है? भक्ति योग का अधिकारी ही भक्ति करता है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार मत बजाएगा। जब तक कर्म में जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मनों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है।
यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रदान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थी सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना करे जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्ति हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। ये शरीर एक वृक्ष बताया गया है और इसमें घोंसला बना रखा है जो जीव रूपी पक्षी अपनी आत्मा है, जीवात्मा, वो निवास करती है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं और प्रतिक्षण अपनी मृत्यु निकट आ रही है, यमराज के दूत काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। जो अनासक्त जीव है, आसक्त जीव वो तो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन जो अनासक्त जीव है वो भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता है। परंतु आसक्त जीव दुखी भोगता रहता है। आसक्ति में अपने मन फंसा रहे ना, तो अपन दुखी भोगते जन्म पर जन्म जन्म पर जन्म लेता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। दिन रात चल रहा है और अपना 50 का हो गया, 40 का हो गया, 55 का हो गया, अपनी आयु घटती जा रही है। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, डर से कांप उठता है कि अब तो अपनी मृत्यु होगी, अपने पास कुछ भी साधन नहीं है। हमारे बाबूजी बताया था कि अपन कहीं भी जाते हैं 2 दिन के लिए भी, 5 दिन के लिए भी, तो अपना पहले सामान तैयार करते हैं कि अपन मुझे यह चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, लेकिन अपन इतने बड़े रास्ते पर जाएंगे और अपन उसकी कोई तैयारी नहीं करते। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमात्मा परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मन से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह शरीर, मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है। मनुष्य शरीर है जो हमें भगवान की कृपा से मिला है। ये कुछ ऐसे आत्मा में शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। ये शरीर जो संसार सागर से पार जाने के लिए एक नौका है, इससे अपन इस संसार को पार पा सकते हैं। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगे। कितनी अच्छी बात है कि केवल अपन शरण ग्रहण कर लेंगे, मैं तेरी शरण में हूँ, तो केवट बन के अपन को पार कर देंगे। जैसे केवट पतवार से नाव चला कर पार कर देना, ऐसे ही शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते। और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण, दूसरे दोषों के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगता है, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, पहला फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े। ये मन ही बड़ा चंचल है,
उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। एक यहाँ में रख यहाँ में रख दो बेटा, तो यहाँ दोनों में रख दे। एक बार कागज ले रखो, कागज रख दो। अब थोड़ी देर रुक जाओ। जाओ मेरे ले कागज दे दो और रखा कर निकालूं ये दो। अपनी इच्छा अनुसार सुनाना चाहता है, बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना तो परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार में विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र उसका मन अपनी वह चंचलता अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उसे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ चांद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करें। अपने अपने अधिकारों में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यह उपरता कर देते जाओ। विधि निषेध के विधान से तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय शक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके, अरे प्रसाद ले जा लकी प्रसाद, जहाँ तक हो सके प्रकृति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, वो पता है भोग वासना दुख रूप है लेकिन अपन त्याग नहीं कर पाते, न हो उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे कि भाई ये दुखदायक है और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे।